हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय लेक्चर ऑफिशियल में। सो गाइज, ये हमारा इंग्लिश सीखने का आज 34वां दिन है। सो गाइज, आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और हमारा कोर्स पूरा समझ में आ रहा होगा। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड जो हमारे कंफ्यूज होते हैं। अब वर्ड तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका मतलब जो होता है सेम ही होता है। जैसे वॉच हो गया, वॉच का मतलब भी देखना होता है, शी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है। लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला आता है हमारा वॉच। वॉच की हिंदी होती है देखना। और वॉच जो होता है वो हमारा मूवेबल थिंग्स में यूज होता है। मूवेबल थिंग्स का मतलब होता है जो चीज़ें चल रही हो, ठीक है। जो जैसा फिल्म चल रही हो, कुछ वीडियो चल रही हो तो हम उसमें वॉच का यूज करते हैं। सो गाइज, इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइज, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल हमारा कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी फिल्म चल रही है, मूवेबल है, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? वॉच का यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम वॉचिंग मूवी, ठीक है। आप, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आपको ये भी पता होगा कि एम क्यों लगा, आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? आईएनजी लगाया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको ये सेंटेंस भी समझ में आएगा। सो गाइज, अच्छे समझने के लिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो गाइज, मैंने इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल रोल लिया है। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल है वह कि वह वीडियो देख रहा था, तो इसको हम बनाएंगे। तो वह की क्या होती है? ही। और रहा था, रही थी, यानी वाज एवर, तो सिंगुलर है तो वाज लगेगा। और क्या देख रहा है? वीडियो। वीडियो क्या है? वॉच, यानी मूवेबल थिंग्स है तो वॉच देखने क्या होगी? वॉच। और इसमें कंटिन्यू है तो क्या होगा? आईएनजी लग गया तो वॉचिंग हो गया। क्या देख रहा है? वॉचिंग वीडियो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये भी सेंटेंस भी समझ में आया होगा। सो गाइज, आगे चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है हमारा शी, ठीक है। और सी की भी हिंदी क्या होती है? देखना, ठीक है। और जो हमारा शी होता है वो हमारा किस में यूज होता है? वो हमारा यूज होता है स्टेबल थिंग्स में। यानी स्टेबल का मतलब होता है जो ठहरी हुई चीज़ें होती है, स्थित चीज़ें होती है, उसमें हमारा क्या होता है? सी का यूज करते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो गाइज, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मैंने शेर देखा। आई होप आपको पता चल गया होगा ये सेंटेंस किसका है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें हमारे सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। सो गाइज, इसको बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, यानी मैंने की आई। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या हमारा? देखना। देखना क्या बोलते हैं? सी। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो, ठीक है। और क्या देखा? अ लायन, यानी शेर देखा, ठीक है। तो ये क्या है? एक शेर देखा, यानी एक स्थित एक जो स्टेबल थिंग्स है वो हमने देखी। तो इसमें स्टेबल थिंग्स के लिए क्या, किसका यूज होता है? सी का यूज होता है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? सी का यूज किया। तो नेक्स्ट चलते गाइज। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हमारा है लुक। और लुक की भी जो हिंदी होती है वो होती है देखना। लेकिन लुक का यूज हम कहाँ पर करते हैं? लुक का यूज हम वहाँ पर करते हैं जो चीज़ कंटिन्यूसली हम देखते हैं, ठीक है। तो लुक का यूज कहाँ करते हैं हम? कंटिन्यूसली थिंग्स के लिए। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइज, जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा कि मुझे देखो। और देखने का मतलब क्या है? कि एक कंटिन्यूसली चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूज, इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे लुक का। तो क्या हो गया? लुक एट मी, ठीक है। तो हमने किसका यूज किया? लुक का यूज किया। आई होप आपको ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड समझ में आए होंगे। सो गाइज, नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हमारा है लिशन, ठीक है। तो गाइज, जो लिशन का यूज जो होता है वो हमारा स्टैंडेबल साउंड के लिए यूज होता है। स्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है, सॉरी, अंडरस्टैंडेबल है। तो अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है कि जो जो बात समझ में आए, यानी जो ठीक ठाक से सुनाई दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस जो हमारा एग्जांपल है वो मैंने लिया है कि मैं सुन रहा हूँ, सॉरी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक है, तो सुनने का मतलब ये है कि यहाँ केयरफुली सुन रहा है, यानी ध्यान से सुन रहा है, अंडरस्टैंडेबल सुन रहा है। सो गाइस इसे बनाते हैं हम। तो इसमें इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो आई एम लिसनिंग यू। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हमारा है हियर। ठीक है, हियर मीन्स भी क्या होता है, सुनना होता है, लेकिन इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम नॉन अंडरस्टैंडेबल चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, जो यानी जो चीज़ जो आवाज़ समझ में ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, ईयर का यूज करते हैं। जैसे कोई आवाज़ सुन ली है, मतलब समझ में ना आए या केयरफुली नहीं सुनी हो, तो उसमें यूज क्या हम करते हैं, हियर का यूज करते हैं। तो इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेरा एग्जांपल है कि मैंने एक आवाज़ सुनी। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस को पता चल गया होगा किसका है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो इसको बनाते हैं हम। तो इसको सबसे पहले क्या आएगा कि मैंने एक आवाज़ सुनी, यानी आई यानी सब्जेक्ट, तो आई हियर, लेकिन वर्ब की क्या लगेगी सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा हियर्ड। क्या सुनी, आवाज़ यानी साउंड। ठीक है, आई हियर्ड आ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी, लेकिन आवाज़ जो थी वो कन्फ्यूजन थी। ठीक है, कन्फ्यूज थी, यानी ठीक क्लियर नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हियर का यूज हमने यहाँ पर किया। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। सो गाइज नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड जो है वो है हमारा पुट। पुट का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है रखना। और पुट का यूज हम कब करते हैं, यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जब रखते हैं तो हम पुट का यूज करते हैं, लाइक वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो गाइज इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल जो है वह है हमारा कि मोबाइल मेज पर रख दो, यानी जो मोबाइल है उसको हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे पुट का। तो क्या हो गया, पुट द मोबाइल, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा है कन्फ्यूजिंग वर्ड वो है हमारा कीप। और कीप की भी हिंदी होती है रखना। ठीक है, और कीप का जो यूज होता है उसका यूज हम करते हैं हैंड टू प्लेस, यानी किसी चीज़ को अपने हाथ से किसी अनदर प्लेस पर रख रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे। तो इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस जो एग्जांपल है वो है हमारा मोबाइल मेज पर रख दो। ठीक है, तो यानी अपने हाथ से उठाकर वो किस पर रख रहा है, मेज पर रखना है, यानी हैंड टू प्लेस। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे। सो गाइस इसको बनाते हैं। तो क्या हो गया, कीप द मोबाइल कहाँ पर रख रहे हैं, मेज पर, तो ऑन द टेबल। आई होप गाइज आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड है वो है हमारा प्लेस। और प्लेस की हिंदी होती है रखना। ठीक है, इसकी भी हिंदी क्या होती है, रखना होती है। तो इसका यूज जो होता है, इसका यूज होता है कि किसी चीज़ को एक फिक्स जगह पर रखना, यानी फिक्स अप वन ऑन वन प्लेस। ठीक है, यानी किसी चीज़ को एक जगह पर फिक्स कर देना, तो उसमें हम यूज किसका करेंगे, प्लेस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइस जो हमारा एग्जांपल है वह है हमारा कि फ्रिज को कोने में रख दो। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, आप इंग्लिश क्या होगी, प्लेस द रेफ्रिजरेटर इन द कॉर्नर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रिज को यानी किसी चीज़ को हम एक
प्लेस पर फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम यूज किसका करेंगे, प्लेस का यूज करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड आगे चलते हैं गाइज। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड है वो है हमारा बाय। और बाय की हिंदी जो होती है वो होती है हमारी खरीदना। और जो बाय का यूज हम करते हैं वह करते हैं हम एक्सपेंसिव आइटम में। एक्सपेंसिव आइटम का मतलब होती है जो महंगी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, और फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एलईडी होगी, यानी जो महंगी चीज़ें होती है, यानी महंगी यानी एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, बाय का। तो इसको अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल क्या लिया है, हमारा एग्जांपल है मैं मोबाइल खरीदूंगा। आई होप सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर का है तो विल या शैल का यूज होगा। और आई होप आपको मैंने पहले बता दिया कि आप अगर जो विल का भी यूज करेंगे तो यह हमारा सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इसको बनाते हैं। तो मैं मोबाइल खरीदूंगा, तो मोबाइल क्या एक महंगी चीज़ है यानी एक्सपेंसिव आइटम है, तो हम क्या करेंगे इसमें बाय का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, आई विल बाय अ मोबाइल, ठीक है। और आई होप ये भी समझ में आ गया कि ए हम किस लिए लगाते हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। सो गाइज प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे चैनल को और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं हम। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है वो हमारा परचेज। और परचेज की हिंदी भी क्या होती है, खरीदना। और जो परचेज का हम यूज करते हैं वो हम चीप आइटम में करते हैं। चीप का मतलब होता है जो सस्ती वस्तुएं होते हैं, यानी सस्ती थिंग्स होती है, वो उसमें हम किसका यूज करते हैं, परचेज का, ठीक है। तो इसको अच्छे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो गाइज इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है और एग्जांपल क्या है कि मैं एक पेन खरीदूंगा। आई होप पेन तो एक सस्ता ही होता है, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, परचेज का यूज करेंगे। तो क्या होगा, आई विल परचेज अ पेन, ठीक है। आई होप आपको सेंटेंस से समझ में आया होगा और आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइज अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।